नमस्कार दोस्तों, मैं उदय CSC BLE। आज मैं PM विश्वकर्मा योजना के तहत मैं बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करूंगा BSNL 5G सिम के बारे में। ये देख सकते हैं BSNL 5G सिम हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, BSNL 5G सिम हमें लेने की क्यों ज़रूरत पड़ा, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में आप जानते ही हैं एयरटेल, आइडिया, जियो, इन सभी ने 100 रुपया यानी 60 रुपया कीमत बढ़ा दिया। यानी जो रिचार्ज 239 के होता था 28 दिनों के लिए, वो रिचार्ज अभी 299 रुपया के हो रहा है। जियो का भी उतना ही है, एयरटेल का भी उतना ही है और आइडिया का भी उतना ही है। और वैलिडिटी कितने दिनों की मिलता है? तो 28 दिनों का। दोस्तों, हम लोग किसी भी कंपनी के पैसे पे करते हैं तो वो लोग हमसे महीना के पैसा लिया जाता है 30 दिनों का, और वैलिडिटी हम लोगों को देते हैं 28 दिन ही। किसी किसी को 24 दिन के दिया जाता है, किसी किसी को 30 दिन का भी दिया जाता है, तो उसमें रेट बढ़ा देता है। तो हम यही कहेंगे, जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो भी हमसे जुड़े हुए हैं CSC सेंटर वाले, या जो भी व्यक्ति हमारे CSC सेंटर पर आकर के कोई भी सेवा का लाभ लिया है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग BSNL को सपोर्ट करें और BSNL को ही सिम अपने घर में रखें। क्योंकि लिए दोस्तों, हमारे भारत के अंदर में एक BSNL ही सिम है जो सरकारी सिम है। किसी समय में ये सिम लेने के लिए हमको गवाही के ज़रूरी पड़ता था, तब जा कर के ये सिम BSNL के हम लोगों को मिल पाता था। पर अभी ये सरकारी सिम जिस तरह और कंपनी का सिम मिल रहा है, उसी तरह इस कंपनी का भी सिम मिल रहा है। तो हमारे कहने के मतलब ये है, जब हम पैसा ही देना है हमको, तो क्यों ना अपने भारत के कंपनी को दें। जो अगर बाई चांस कल को कुछ दिक्कत भी हो जाए तो हम अपने भारत के कंपनी पर कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए, 5G सिम आ चुका है BSNL का, और इसका वैलिडिटी 30 दिनों का है। और जिसके पास की बोर्ड वाला मोबाइल है, 98 रुपया में पूरा महीना बात कर सकते हैं। और जिसके पास 5G वाला फ़ोन है और 4G वाला है, उसमें आप जिस तरह आप जियो और एयरटेल के सर्विस लेते थे, उसी प्रकार से सेम BSNL में भी है। BSNL में एक और भी अच्छी बात यह है, क्योंकि लिए इसका नेटवर्क 2018 से पहले बहुत ही बुरा हाल था। BSNL के नेटवर्क कहीं भी नहीं था। पर अभी जितने भी लोग था वो सभी जियो में चले गए थे या एयरटेल में चले गए थे। इस करके धीरे धीरे इसका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा पूरा ऑल इंडिया में फैल चुका है। और सबसे सस्ता सिम है दोस्तों। मात्र में ये हमने सिम फ्री में पोर्ट कराया है, हमें कोई पैसा नहीं लगा है, और हमें सिर्फ 250 रुपया देना पड़ा है, और 40 दिन का वैलिडिटी मिला है। 40 दिन हमें कॉल करने के लिए मिला है, और इंटरनेट 2 GB डेली का। तो आप ही लगाइए, 250 रुपया में आपको 2 GB इंटरनेट डेली का मिलेगा, और कॉल आप करते हैं और मैसेज करते हैं वो भी आपको फ्री में मिलेगा। दोस्तों, मैं एयरटेल का भी रिटेलर रहा, जियो का भी रिटेलर रहा, और BSNL का भी रिटेलर रहा। तो मैंने 2018 में जब जियो आया था, तो काफ़ी लोगों ने हमसे BSNL का सिम जियो में पोर्ट करवा लिया था। रीज़न यही था कि जियो वाले ने नेटवर्क अच्छा देने लग गया था और सस्ता कीमत था। तो देखिए, जियो वाले ने एक बात तो सही है
किसी को अगर नेट चलाना सिखाया तो जियो ने ही चलाना सिखाया। किसी को अगर गूगल पे, फ़ोन पे से पैसे भेजना सिखाया तो जियो ने ही सिखाया। किसी को फेसबुक या व्हाट्सअप चलाना सिखाया तो जियो ने ही चलाना सिखाया। किसी को यूट्यूब पर जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ बनाना सिखाया तो जियो ने ही सिखाया। और मैं ये नहीं कहता हूँ भी जियो ने अच्छा नहीं किया, अच्छा, बहुत ही अच्छा किया। डिजिटल इंडिया बनाने में जियो का ही योगदान है। अगर कोई भी आप काम ऑनलाइन करते हो, जैसे कि मैं भी CSC सेंटर हूँ, डिजिटल इंडिया का काम करता हूँ, जैसे कि किसी को राशन कार्ड बनाना, किसी का पैन कार्ड बनाना, किसी का वोटर ID कार्ड बनाना, किसी का आयुष्मान कार्ड बनाना, किसी का ज़मीन का रसीद काटना, बहुत सारी प्रक्रिया हमारे CSC सेंटर में है। मैं इतना बता नहीं सकता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ भी जियो ठीक नहीं है, पर जियो जिस प्रकार से एकदम से अपना रेट सिम का बढ़ा दिया है 60 रुपया, ये सबसे हमें बेकार लगा। हमने 2018 में मिनिमम 5000 व्यक्ति का सिम एक्टिवेट किया था जियो का। 5000 व्यक्ति का 2018 के से पीछे, 2018 से लेके 17 लगा लीजिए, 16 लगा लीजिए, 15 में तो जियो आया ही है। तो 5000 व्यक्ति का सिम मैंने एक्टिवेट किया था जियो का। तो उन सभी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे सेंटर पर भी आते हैं और आप हमारे कॉल पर भी जुड़े हुए हैं, तो हम यही कहना चाहता हूँ कि आप BSNL को आजमाइए। क्योंकि लिए एक तो ये इसका वैलिडिटी बहुत दिन का मिलता है और कंपनी 28 दिन का ही देता है, पर ये BSNL 30 दिनों के लिए देता है। और मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा, जैसे कि एयरटेल में अगर आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा तो कॉल आना तुरंत बंद हो जाएगा, यानी न कॉल आएगा न जाएगा। और BSNL में ऐसा नहीं है। अगर आपका पैसा BSNL के ख़त्म भी हो जाता है तो 10 से 15 दिन तक आपका कॉल फ्री में आता रहेगा, कोई पैसा डलवाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है भाई कि ये BSNL सरकारी कंपनी है, ये हमारे इंडिया के कंपनी है, भारत के कंपनी है। तो हमको पैसा ही देना है तो हम क्यों ना सरकार को ही दें, ताकि वो सरकार हमारे ही काम कार में लगाए। जैसे सड़क बनाना हो, बिजली में देना हो, रेलवे हो गया या फ्लाइट हो गया, बहुत तरह के ऐसा प्रक्रिया है। अगर हम सरकार का यूज सामग्री करेंगे तभी सरकार को प्रॉपर्टी मिलेगा। जो एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी ये भी सरकारी है, पर इसमें जियो और एयरटेल में 40% हिस्सा सरकार का है और 60% हिस्सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। और ये BSNL सिम में 100 में से 100% सरकार का हिस्सा है, इसमें किसी का दाल गलने वाला नहीं है। और देखिएगा, जिस समय में जियो एयरटेल और वोडा आइडिया, चिटबिट कंपनी है, ये सब आया भी नहीं था, जब से ये BSNL पूरा ऑल इंडिया में वाईफाई के नेटवर्क बिछाने का काम इसी ने किया था। पूरा ऑल इंडिया में वाईफाई बिछाने का काम यही किया था। जो हम लोग अभी BSNL जियो का फाइबर लगवा रहे हैं, एयरटेल का फाइबर लगवा रहे हैं, बहुत सारे कंपनी का फाइबर लगवा रहे हैं, वो जो अब लगवाना शुरू किया है BSNL ने 2006 से पहले ही लगा करके बंद कर दिया था। पर मैं, अगर मेरा वीडियो BSNL के अधिकारी देख रहे हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में, यानी विलेज एरिया में टावर नेटवर्क का टेस्ट कीजिए, ताकि आपका कंपनी का सिम पूरे रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में आपका सिम चल पाए। और दूसरा नंबर में ये है कि आपके जो कस्टमर केयर वाले हैं वो सही सर्विस नहीं दे पाते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है कि क्या कैसे करना है। बस अगर आप कॉल भी लगाइएगा BSNL के पास तो कहेगा अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा।
तो मैं बीएसएनएल के अधिकारी को कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप कस्टमर केयर वाले पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आपके ग्राहक आपका सिम लेने में हिचकिचाए ना। और अभी के समय में 5G इंटरनेट आ चुका है बीएसएनएल का, तो ये देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है बीएसएनएल का 5G, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। इसमें तो उल्टा कैमरा में दिख रहा है। तो मेरा आज का वीडियो सिर्फ जियो और एयरटेल को बंद करो और बीएसएनएल में कन्वर्ट हो जाइए। और आपके पास जियो का सिम है या एयरटेल का सिम है, अगर आपने इस बार रिचार्ज करवा लिया है तो आपके मोबाइल में इस बार आपने रिचार्ज करवा लिए हैं या जियो में या एयरटेल में, तो कोई बात नहीं, आप उनको जैसे कि 28 दिन का वैलिडिटी मिलता है, 30 दिन का वैलिडिटी मिलता है, तो आप 5 दिन पहले सिम पोर्ट करवा लीजिएगा बीएसएनएल में। आपका सिम मतलब बीएसएनएल में फ्री में पोर्ट हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ रिचार्ज का पैसा लगेगा। जितना कि आप रिचार्ज कराइएगा उतने दिन का वैलिडिटी मिल जाएगा। यही मेरा आज का वीडियो का टॉपिक था। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर फर्स्ट बार आए हैं तो